उनके परिवार का संबंध है, उनके गांव की है। उन्होंने खुद भी कहा है कि हमारे 50 साल से इस परिवार से संबंध है। बेटी दीक्षा उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। उनके परिवार ने कहा है कि फीस ना देने की वजह से बेटी दीक्षा ने आत्महत्या की। इस मामले में राजवीर फटिया जी के साले जो हैं वो पकड़े गए। कल लोहारू के विधायक श्री राजवीर फटिया, जो शारदा महाविद्यालय सिंघानी के प्रेसिडेंट भी हैं, बेटी दीक्षा की मौत के मामले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया कि ये जो है पूछताछ या इस घटना से मेरा संबंध है। मैं राजवीर जी से पूछना चाहता हूँ कि बेटी दीक्षा से उनके परिवार का संबंध है, उनके गांव की है। उन्होंने खुद भी कहा है कि हमारे 50 साल से इस परिवार से संबंध है। बेटी दीक्षा उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। उनके परिवार ने कहा है कि फीस ना देने की वजह से बेटी दीक्षा ने आत्महत्या की। इस मामले में राजवीर फटिया जी के साले जो हैं वो पकड़े गए। उनके साले के बेटे पकड़े गए और कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ होना एक कानूनी प्रक्रिया है। मुद्दे को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला जी ने ट्वीट करके उछाला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी ने उछाला। पुलिस और कानून अपना काम कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। ये एक दलित बेटी की मौत का मुद्दा है और उनको जांच में सहयोग करना चाहिए, कानून पे भरोसा रखना चाहिए, दूसरों पर दोषारोप नहीं करना चाहिए। आपका नाम क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? क्यों आपका नाम लिया जा रहा है? वो तो वही जाने। वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि ये मुद्दा एक दलित बेटी की मौत का है, उसके उत्पीड़न का है, उसको प्रताड़ित करने का है। और दुख की बात जब ये है, हमारे मंत्री जी उस बेटी के परिवार को सांत्वना देने गए, कृष्ण बेदी जी, तब भी सैकड़ों दबंग लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरा। ये सही है कि हमारे विधायक बाहुबली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। किसी बेटी का, किसी गरीब परिवार का शोषण अगर होता है तो सरकार उसके साथ खड़ी है। तो जब जिन आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, क्या वो इसमें जब आपका नाम लिया जा रहा है तो क्या लगता है कि कौन राहुल है? क्या उनसे भी आपका कोई संबंध है? मैंने आप जैसे पहले कहा कि जिस बेटी ने सुसाइड किया वो राजवीर फटिया के गांव की है। उनका परिवार उन्हीं का सपोर्टर रहा है। और जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, वो राजवीर फटिया जो विधायक हैं और प्रेसिडेंट है इस कॉलेज के, उनके साले हैं और उनके साले का लड़का है। जो पूछताछ हो रही है वो उनके परिवार से हो रही है। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये एक अपराध का मुद्दा है, एक बेटी की जान जाने का मुद्दा है। इसमें कानून अपना काम करेगा। अब ये तो पुलिस जाने कि उनके पास क्या सबूत है, क्यों पूछताछ कर रही है, लेकिन ये सही है कि ये बेटी उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी और फीस ना देने की वजह से आत्महत्या का आरोप उनके ऊपर लगा है और कॉलेज के प्रेसिडेंट वो हैं। तो क्या लगता है कि इतने दिनों बाद भी पुलिस जिस तरह से अभी तक उस तह तक नहीं पहुंच पाई है जिस तह तक पहुंचना था? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का काम हमारा नहीं है। हम तो पीड़ित परिवार के साथ हैं और
हमारी कोशिश ये है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि न्याय जरूर होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। चुनाव के समय में भी उन्होंने शिक्षा फ्री का मुद्दा उठाया कि वो फ्री शिक्षा देते हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा सरकार का नारा है, लेकिन उसे मैं पूरा कर रहा हूँ, बेटियों को फ्री शिक्षा दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हरियाणा के अंदर बेटियों की शिक्षा हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री है। किसी बेटी से कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। उस सब के बावजूद इस कॉलेज में फीस क्यों ली गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्या आप पीड़ित परिवार से मिले हैं? आपकी कोई बातचीत हुई है इस घटना के बाद? मैं पीड़ित परिवार के घर एक बार गया हूँ सांत्वना देने के लिए, और हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी भी गए हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी भी गए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं सांत्वना देने के लिए उनके घर जाते रहते हैं। और पीड़ित परिवार जो है शोक में है, बहुत दुखी है, और बार बार वो यही प्रार्थना करता है कि सरकार उनके साथ न्याय करे। अब इस मामले में आपको क्या लगता है आगे किस तरह की कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कॉलेज प्रबंधन पर उन्होंने आरोप लगाया है, और जब कॉलेज प्रबंधन की बात आती है तो कॉलेज के प्रेसिडेंट हमारे विधायक राजवीर फरटिया जी। और भी लगता है कि और भी लड़कियों के साथ इस तरह से घटना हुई होगी, क्योंकि जब जो अभी तक मामले सामने आ रहे हैं कि उस दलित छात्रा को प्रताड़ित किया जाता था, किसी और काम के लिए कहा जाता था। देखिए, ये काम तो जो जांच एजेंसियां हैं, महिला आयोग है, एससी आयोग है, उनके सामने आया होगा। मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ, और जांच जब चल रही है तो वही जो जांच एजेंसियां हैं वही बताने में सक्षम है। थैंक यू।